डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शियाओ फैन और बियाओ उस केव से बाहर आ गए थे, लेकिन बियाओ शियाओ फैन के पास से गुस्सा होकर चली गई थी क्योंकि शियाओ फैन बार बार डीमंस को बुरा कह रहा था। जिसके बाद शियाओ फैन एक ढाबे पर जाता है जहाँ रेन वैंग नाम का बियाओ का फादर शियाओ फैन को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने सेक्ट में शामिल करने की कोशिश करता है। पर शियाओ फैन उसकी बात समझ जाता है और वहाँ से एक सिटी में आ जाता है जहाँ सभी लोग एक 3 टेल डीमन की वजह से डर के मारे घर में छुपे हुए थे। पर तभी वहाँ एक वज्र सेक्ट का मॉन्क आ जाता है और शियाओ फैन को अपने साथ ले जाता है ताकि वो दोनों उस डीमन को मार के शहर के लोगों को डर से आजादी दिला सके। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम शियाओ फैन और उस वज्र सेक्ट के मॉन्क को देखते हैं जो 3 टेल फॉक्स डीमन को पकड़ने के लिए एक जंगल में आ गए थे जहाँ चारों तरफ फॉग ही फॉग था, जिसकी वजह से उन दोनों को आसपास कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो मॉन्क अचानक से शियाओ फैन के पास से गायब हो जाता है, जिसे देखकर शियाओ फैन उस मॉन्क को आवाजें लगाने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो शियाओ फैन एक बैरियर बनाकर उस फॉग को अपने से दूर करने की कोशिश करता है ताकि वो ठीक से देख सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसी वक्त शियाओ फैन के कंधे पर कोई हाथ रख देता है, जिससे डरकर शियाओ फैन उस बंदे पर अटैक करके उसे अपने से दूर कर देता है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो बंदा तो मॉन्क ही है जिसके साथ वो आया था। इसलिए शियाओ फैन उस मॉन्क से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ चले गए थे। तो वो मॉन्क शियाओ फैन को बताता है कि मैंने एक छोटे मॉन्स्टर को देखा था तो मैं उसी को मारने चला गया था, पर वहाँ वो मुझे नहीं मिला। इसलिए हमें इस जंगल में और सावधान रहना होगा क्योंकि ये जंगल बहुत ही अजीब है। अब शियाओ फैन उस मॉन्क का वेपन उसे देने लगता है जो उसके हाथ से पहले गिर गया था और उसे कहता है कि तुम्हारा वेपन बहुत ही डिवाइन है तो जरूर ये बहुत पावरफुल होगा। ये सुन के वो मॉन्क बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम इस वेपन की पावर पहचान लोगे क्योंकि तुम बहुत ही महान किंगयून सेक्ट से जो हो। इसके बाद वो मॉन्क शियाओ फैन को बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक बार ये बताया था कि इस वेपन का तियानिन टेम्पल से कुछ रिलेशन है। ये सुनकर शियाओ फैन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तियानिन टेम्पल का इस वेपन के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तभी वो मॉन्क शियाओ फैन से कहता है कि मेरे वेपन का नाम ब्रोकन है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये सॉइल और वुड के ऑरा को एब्जॉर्ब करके एक पावरफुल अटैक बना सकता है जिससे एक डीमन को आसानी से मारा जा सकता है। अब वो मॉन्क अपने उस वेपन की वही स्पेशल एबिलिटी दिखाने लगता है, लेकिन वो स्पेशल एबिलिटी काम नहीं करती। तो वो मॉन्क शियाओ फैन से कहता है कि जरूर मुझसे कुछ न कुछ गलती हो रही है। तभी उन दोनों को एक लड़की की आवाज आती है जो गाना गा रही थी, तो वो दोनों उस आवाज को फॉलो करने लगते हैं। इधर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही 3 टेल फॉक्स डीमन थी जिसे शियाओ फैन और मॉन्क मारने आए थे, जो अपने किसी चाहने वाले के लिए गाना गुनगुना रही थी जिससे बिछड़े हुए उसे बहुत साल हो गए थे। उसी वक्त शियाओ फैन और मॉन्क वहां पहुंच जाते हैं और 3 टेल फॉक्स डीमन को दूर से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ वो डीमन गर्ल एक 3000 साल पुराने कुएं के पास जाती है क्योंकि किसी ने उसे कहा था कि अगर वो फुल मून की नाइट में उसे कुएं के अंदर देखेगी तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा उस डीमन गर्ल के साथ नहीं हो रहा था, इसलिए वो थोड़ी दुखी थी। उसी वक्त वो मॉन्क उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम 3 टेल फॉक्स डीमन हो, जिस पर वो लड़की बोलती है कि हाँ, पर क्या तुम यहाँ मुझे मारने आए हो। ये सुनकर वो मॉन्क शियाओ फैन से कहता है कि हमें इस डीमन गर्ल को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसके बाद मॉन्क उस लड़की पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की फ्लावर पेटल्स में बदलकर शियाओ फैन के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे गाने को सुनकर क्या समझ आया। लेकिन शियाओ फैन अचानक से उस डीमन गर्ल के पास आ जाने से डर गया था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो डीमन गर्ल फिर से वहाँ से कहीं और चली जाती है और उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर वो मॉन्क डीमन गर्ल पर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से पास वाली सिटी के लोग बुरी तरह डरे हुए हैं और तुम बोल रही हो तुमने क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर वो डीमन गर्ल कहती है कि मतलब कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हो और किसी के लिए नहीं। तो शियाओ फैन उस डीमन गर्ल से बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, पर वो डीमन गर्ल कुछ नहीं बोलती और तेज तेज हंसते हुए अपनी बहुत सारी फॉक्स स्पिरिट से उस मॉन्क पर अटैक कर देती है और खुद शियाओ फैन के पास आकर उस पर सिडक्शन मैजिक करते हुए उससे कहती है कि मुझसे भी ज्यादा तुम किसी का इंतजार कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में एक लड़की की पिक्चर छुपी हुई है जिसे तुम चाहते हो पर किसी चीज से डर रहे हो, और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम उस कुएं के अंदर उस लड़की की पिक्चर देख सकते हो।
उसी वक्त वो मॉन्क उन स्पिरिट फॉक्सीज को हराकर उस डीमन गर्ल को मारने के लिए उसका पीछे करने लग जाता है। दूसरी तरफ शियाओ फैन, जो उस डीमन गर्ल के सिडक्शन मैजिक में कैद हो गया था, वो धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि जब वो मॉन्क शियाओ फैन को आवाज लगाता है तो शियाओ फैन उसकी बात भी नहीं सुनता, क्योंकि वो अपने ऊपर से काबू खो चुका था। अब शियाओ फैन उस कुएं में देख लेता है, जहाँ उसे किसी की पिक्चर दिखती है, जिसे देखकर शियाओ फैन हैरान हो जाता है। तभी वहाँ बियाओ आ जाती है और शियाओ फैन को ऐसा करने से रोकने लगती है। साथ ही अचानक से शियाओ फैन के ऊपर से सिडक्शन मैजिक का असर भी खत्म हो जाता है। उसी समय वो मॉन्क अपने वेपन की स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो डीमन गर्ल बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी वो मॉन्क बियाओ को देखकर समझ जाता है कि वो एक डीमन गर्ल है, इसलिए उसे लगने लगता है कि बियाओ भी 3 टेल डीमन फॉक्स के साथ है। पर शियाओ फैन बीच में आकर उस मॉन्क को बताता है कि ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ है। उसी वक्त वो डीमन गर्ल शियाओ फैन के पास आकर उससे पूछती है कि तुमने कुएं में किसकी तस्वीर देखी। वो डीमन गर्ल ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाओ फैन बियाओ से प्यार करता है, जो कि एक डीमन गर्ल है, इसलिए शियाओ फैन 3 टेल डीमन फॉक्स की भी मदद करेगा। लेकिन शियाओ फैन उस लड़की को नहीं बताता कि उसने किसकी पिक्चर देखी, जिस पर वो लड़की कहती है कि भले ही तुम अपनी किस्मत को ना मानो, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। उसी वक्त वहाँ फेंशियान वैली के लोग आकर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। अब वो मॉन्क उन सबके पास आकर कहता है कि हम अब 5 लोग हैं, देखते हैं ये फॉक्स गर्ल यहाँ से भागकर कैसे जाती है। इसके बाद वो मॉन्क उस फॉक्स गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन वो फॉक्स गर्ल फिर से गायब हो जाती है, जिसे देखकर फेंशियन वैली के लोग बोलते हैं कि इस फॉक्स गर्ल ने हमारी वैली से एक ट्रेजर चुराया है, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा। अब वो सब इधर उधर उस फॉक्स गर्ल को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वो फॉक्स गर्ल फेंशियन वैली के लोगों पर अटैक करते हुए उनसे बोलती है कि मैं तुम्हारी वैली से आज बदला लेकर रहूंगी, क्योंकि तुमने मेरे चाहने वाले को नुकसान पहुंचाया था। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि एक तो तुमने हमारा ट्रेजर चुराया और ऊपर से हमसे बदला लेने की बात कर रही हो। ये सुनकर वो फॉक्स गर्ल एक केव में चली जाती है, तो वो वैले वाले लोग भी उस केव में आ जाते हैं। पर उन दोनों के वहाँ आ जाने के बाद फॉक्स गर्ल जोर जोर से हंसने लगती है और उन दोनों से कहती है कि मैं यहाँ तुम दोनों को जानबूझकर लाई हूँ, ताकि मैं तुम्हें यहाँ मार सकूँ। इसके बाद फॉक्स गर्ल अपनी ड्रैगन स्पिरिट से उन दोनों पर अटैक कर देती है। आगे शियाओ फैन और बाकी सब भी उस केव के पास आ जाते हैं, जहां वो मॉन्क कहता है कि वो फॉक्स गर्ल जरूर इस केव में ही होगी। ये सुनकर बियाओ कहती है कि मैं भी केव में चलूंगी, पर शियाओ फैन उसे मना करने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्क शियाओ फैन से कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले चलना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर बियाओ तुरंत ही केव में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे शियाओ फैन और मॉन्क भी केव में आ जाते हैं। इधर वो वैली के लोग उस ड्रैगन स्पिरिट से लड़ रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन बहुत ही ताकतवर थी, जिसकी वजह से वो इंजर्ड भी हो गए थे। तभी वो फॉक्स गर्ल उन दोनों को एक खाई में गिराकर उनसे कहती है कि आज मैं अपने सारे बदले लेकर रहूंगी, और ये कहकर वो फॉक्स गर्ल उन दोनों पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करने लगती है। पर तभी वहाँ शियाओ फैन और बाकी सब आ जाते हैं, जहाँ मॉन्क ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन उस ड्रैगन को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो बियाओ के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर शियाओ फैन अपनी स्टिक की मदद से उस ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे थोड़ा वीक कर देता है। ये देखकर फेंशियान वैली के लोग शियाओ फैन को जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। ये देखकर फॉक्स गर्ल उन सबसे कहती है कि अच्छा तो तुम एक दूसरे को जानते हो, तो अब तुम सब मरोगे। इसके बाद फॉक्स गर्ल उन सब पर एक एक कर अपनी ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करने लगती है। तभी फेंशियान वैली के लोग कुछ और ढूंढने के लिए वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। इधर बाकी सब उस फॉक्स गर्ल और ड्रैगन स्पिरिट से लड़ने लगते हैं, जहाँ ऐसा करते हुए वो ड्रैगन अचानक से बियाओ पर अटैक करने लगता है, तो बियाओ शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करती है। तभी शियाओ फैन उस ड्रैगन को अपने वेपन से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उसी वक्त ये आवाजें सुनकर वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और बियाओ के पास अपने टेंटिकल्स ले जाने लगता है। तो शियाओ फैन बियाओ को दूर करके उस मॉन्स्टर के टेंटिकल से लड़ने लगता है और उनमें से एक टेंटिकल के अंदर अपनी स्टिक घुसा देता है, जहाँ उसकी स्टिक उस टेंटिकल की पावर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो टेंटिकल खत्म हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने दूसरे टेंटिकल से शियाओ फैन को पकड़ लेता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। आगे जब शियाओ फैन को होश आता है तो वो अपने आप को किसी और जगह पर पाता है, जहां वो मॉन्स्टर शियाओ फैन को खाने के लिए अपने मुंह के पास लाने लगता है। पर शियाओ फैन ये देखकर अपने पूरी पावर लगा के उस मॉन्स्टर के टेंटिकल से आजाद हो जाता है और उसे एक लावा के पूल में गिरा देता है और खुद उस लावा पूल के किनारे पर आ जाता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े अजीब से क्रिस्टल्स थे। उसी वक्त शियाओ फैन वहाँ एक 6 टेल डीमन फॉक्स को देखता है, जो डीमन फॉक्स शियाओ फैन को देखकर बोलता है कि क्या तुम वही हो जो मुझे यहाँ मारने आया है, और उस डीमन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।